नमस्कार। आज हम फिर साधारण ब्याज से संबंधित कुछ और प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले की दो वीडियो आपने यदि देखा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके आगे हम और सवालों को हल करेंगे, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। तो आइए लेते हैं हम सवाल। तो सवाल है, किसी धन पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको दर निकालना है और ये बता रहा है कि कोई भी धन 5 वर्षों में उसका ब्याज जो है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी धन का 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो राशि का मूलधन का 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम जब ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लगाएंगे कि मूलधन को हम x मान लेंगे और ब्याज जो है वो मूलधन का चौथाई है तो हो जाएगा x/4। अब दर का जो सूत्र है उसको लिखकर हम हल करेंगे तो SI गुणा 100 बटे मूलधन P गुणा समय t। अब इसको हल करते हैं तो किस प्रकार से आएगा। जो SI है x/4 है तो x/4 और मूलधन है x गुणा 100 गुणा समय 5। अब x से x कट जाएगा, 4 एक कम 4 25 और 1 कम और ये 5, तो ये 5% आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा हमको ज़्यादा लिखना पड़ता है, किंतु इसी प्रकार से हम इसको और थोड़ा शॉर्ट मतलब कम लिखकर हम जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है सरल है, बिल्कुल इसी से ही निकलेगा। अब हम उस मेथड को भी देख लेते हैं। दूसरे मेथड में ये है कि SI जो है वो मूलधन का 1/4 है, मतलब मूलधन का 1/4 मतलब 1/4 भाग। तो यदि हम इस P को यहाँ पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा SI/P। तो हम ये थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। तो SI बराबर 1 है और P बराबर 4 है, तो SI/P के जगह हम 1/4 लिख देंगे। सवाल में कुछ नया नहीं है, बस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, माने हमको कम लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये सूत्र में SI/P के जगह हम सीधे सीधे 1/4 लिख देंगे तो हमको कम लिखना पड़ेगा और कैलकुलेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा SI/P बराबर कितना है 1/4, मतलब हम ब्याज को 1 मान ले और मूलधन को 4 मान ले, गुणा 100 बटे 5। तो ये हो जाएगा 4 एक कम 4 4 25 और 5 एक कम 5 5 पंजे 25। तो यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी सवाल को जल्दी हल किया जा सकता है, जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो दिया हुआ है, जो भाग चौथाई दिया है तो 1/4 लिख दिए, तो यहाँ सीधे 1/4 लिख दीजिए। यदि 2/5 दिया है तो सीधे आप 2/5 लिख दीजिए, या यदि 7/11 दिया है तो सीधे आप 7/11 लिख दीजिए और सवाल को हल कर दीजिए। तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर जो आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, यानी कि 5% सही आंसर होगा A नंबर का ऑप्शन। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा। इसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है तो ब्याज की दर कितनी होगी। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है, आप शायद चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो हमको दर निकालना है, तो दर में हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीधे 9/25 दिया है तो 9 ऊपर लिख के 25 नीचे लिख दें, क्योंकि ये हो जाएगा साधारण ब्याज और ये मान लेते हैं हम मूलधन हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे 9/25 लिख दें। क्यों लिखेंगे ये आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था, गुणा 100 कर दे बटे समय 6 वर्ष, तो यहाँ 6 लिख दें। अब इस केवल हल करना है, 25 एकम 25 25 चौके 100, 2 दूनी 4 2 तिया 6 3 एकम 3 3 तिया 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 3 दूनी 6 आ गया है। अब आप प्रतिशत देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो A ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, इसको आप टिक लगा लेंगे। उम्मीद है कि ये प्रश्न को कैसे हल करना है समझ में आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न आपके कंपटीशन के किताब में मिल जाएगा, तो आप उनको देखिए और इसी तरह से इन प्रश्नों को जल्दी से हल कर लीजिए। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, किसी धनराशि पर
साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले बनाया था, परंतु थोड़ा सा इसमें अंतर है। यहाँ पर बता रहा है वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। तो सबसे पहले इसके सूत्र को समझ लेते हैं और फिर इसको वन स्टेप में हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो बताया गया है दर प्रतिशत R बराबर SI गुणा 100 बटे P गुणा टाइम, समय, ये दिया हुआ है। और साथ साथ क्या बता रहा है कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो दर है वो समय के बराबर है, मतलब कि जो संख्यात्मक मान जो है दर का और समय का वो बराबर है। जैसे मतलब मान लीजिए कि यदि 5% है तो 5 वर्ष का होगा, 2% है तो 2 वर्ष का होगा, 4% है तो 4 वर्ष के लिए होगा। मतलब दर और समय का संख्यात्मक मान समान है। तो जब संख्यात्मक मान समान है तो यहाँ दर ज्ञात करने बोल रहा है, तो यहाँ पे t के जगह हम r लिख देंगे। तो r यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, तो r का वर्ग बराबर SI गुणा 100 बटे P हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे वर्ग है और वर्ग को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं। तो सीधे सीधे हम वर्गमूल लगा देंगे तो SI गुणा 100 बटे P हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें से आंसर निकल आएगा। और कुछ सवालों में ऐसा हो सकता है कि समय ज्ञात करो, तो समय ज्ञात करने में क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। इसके जगह हम r स्क्वायर की जगह t स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर t का मान निकल जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को जल्दी हल कर लेंगे। तो किस प्रकार से होगा, तो r स्क्वायर बराबर यहाँ पर दिया है मूलधन का 1/9 हो जाएगा। तो इसको तो आप पिछले बार जैसे 1/9 लिख दे गुणा 100, और यहाँ का समय तो यहाँ चला गया है सूत्र के अनुसार। अब सीधे सीधे कटता नहीं है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, ये 9। अब वर्गमूल निकाल लेंगे तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और 9 का वर्गमूल 3। अब इसे हल कर लेंगे, ये कई बार आपने हल किया है, तो 3 सही 1/3% आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को जल्दी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है ये सूत्र किस प्रकार से बना है वो समझ में आया होगा, और इस सवाल को कैसे लगाना है ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लेते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न। अब ठीक उसी तरह का एक प्रश्न, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तो वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ये बराबर हो गया, बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो यहाँ पर वही सवाल है जैसे हमने पहले अभी लगाया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दर, प्रतिशत दर का वर्ग निकलेगा। अब क्या दिया, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो हम यहाँ सीधे सीधे 1/4 लिख दें गुणा 100। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकाल ले, काटना चाहे तो काट दें। 25 4 एकम 4, 4 25, तो r का वर्ग बराबर 25 आ गया, तो r बराबर 5 आ गया। तो इस प्रकार से ये सवाल बहुत जल्दी हल हो जाता है, और यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे मौखिक। अब लेते हैं हम अगला प्रश्न। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर में से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सवाल ठीक उसी प्रकार का है जैसे अभी हमने पहले लगाया, किंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब उस अंतर को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ बता रहा है धन जो है वो 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो जब भी ऐसा वर्ड आए कि 3 गुना हो जाएगा या जाता है, तो वो जो है वो मिश्र धन दिया होता है। तो ये मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन है। तब हम बेसिक चीज़ इसका समझते हैं कि मूलधन को यदि हम x मान लेते हैं तो मिश्र धन हमारा 3/2x होगा। ठीक है, अब हमको इसमें से ब्याज निकालना पड़ेगा। तो SI बराबर 3/2 में से x को घटाओगे तो x/2 आएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, SI है x/2, और ये मूलधन कितना है x गुणा 100
बटे समय कितना है 5 वर्ष 5। तो ये 2 से 2 x से x कट जाएगा, 2 1 कम और ये 50 बार जाएगा, ये 1 कम और ये 10 बार जाएगा, तो आ जाएगा 10%। ये तो सवाल हो गया कि ट्रेडिशनल मेथड से हम इस प्रकार से हल करते हैं। अभी जो मैंने बताया था वो ट्रेडिशनल मेथड था। ट्रेडिशनल मेथड में हमको इस प्रकार से हल करना पड़ता है। अब यदि इसको हम शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लगेगा, थोड़ा समझ लीजिए इसको, कि यहाँ पर मिश्र धन जो है वो मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है। तो इसका जो ब्याज होगा, तो यदि हम p को यहाँ पक्षांतर कर दें तो अमाउंट जो होगा 3 होगा और जो मूलधन है वो 2 होगा। और हमको ये मालूम है SI बराबर A माइनस P, मतलब 3 में से हम 2 घटा दें, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सूत्र में जब रखेंगे तो R बराबर SI क्या हो गया 1, मतलब 3 में से हम 2 को घटा दिए 1 बटे मूलधन 2 हो जाएगा, गुणा 100 गुणा यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब इस सवाल को आप बहुत जल्दी लगा लेंगे, तो 2 1 कम 2 और ये 50 बार जाएगा और 1 कम और ये 10, तो ये आ जाएगा 10%। तो इस प्रकार से हम ट्रेडिशनल मेथड से हल ना करके इसे इस प्रकार से शॉर्टकट मेथड से हल कर लेते हैं और सवाल बहुत आसानी से लग जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो ए नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब लेते हैं एक और सवाल जो इसी टाइप का होगा। अब लेते हैं उसी टाइप का एक और प्रश्न। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 5/4 है, तो 5/4 में ये हो जाएगा मिश्र धन और ये हो जाएगा मूलधन। अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 1, तो R बराबर 1/4 गुणा 100 बटे 3 वर्ष के लिए एक दिया गया है, तो यहाँ पे बटे में 3 आ जाएगा, तो 4 एकम 4 4 25, अब नहीं कटता है तो 25/3%। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 25/3। अब बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यह है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ऐसे सवाल कंपटीशन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसको ट्रेडिशनल मेथड से लगाने में बड़ा समय लग जाता है। अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी लगाएंगे। इससे पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं ताकि हमको ये समझ में आए कि सूत्र बना कैसे। तो यहाँ पर दिया है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो यदि हम मूलधन को x मान लेते हैं तो 3 गुना हो जाएगा शब्द आया है, तो इसका मतलब है मिश्र धन जो है वो 3x दिया हुआ है, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। और यदि हम SI निकाल लें तो इसमें से हम इसको घटा दें, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो आ जाएगा 2x। तो R बराबर SI गुणा 100 बटे P इंटू टाइम, ये सूत्र होता है। ये आप पहले भी आप देख चुके हैं। तब यहाँ पे हम मान रख देते हैं SI का मान क्या है 2x है गुणा 100 बटे x गुणा 30। तो यहाँ पर देखो x से x कट गया और यहाँ पर 0 से 0 कट गया, अब आ जाएगा 20/3। तो 20/3% इसका आंसर आ गया। इसको और आगे हल करेंगे तो 6 सही 2/3% आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए ये x और x कट जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आता है 2, मतलब 3 में से 1 चला गया 2 आया। अब इसका हम शॉर्टकट बनाते हैं और सरलता से इसको हल करते हैं। तो R बराबर यहाँ पर दिया है 3 गुना बोला है, तो 3 गुना में से 3 में से 1 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए 2 गुणा 100 और बटे जो समय दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए बटे 30, क्योंकि यहाँ पर जो मूलधन मांगने थे वो कट जाता है, इसलिए यहाँ नहीं लिखने से भी चल जाएगा। अब सवाल आपका हल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो R बराबर 20/3, मतलब 6 सही 2/3। केवल
2 स्टेप में आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जितने गुना दिया होगा उसमें से 1 घटा देना है। यदि मान लो यहाँ पे 5 गुना दिया है तो 5 में से 1 घटाकर 4 आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि 10 गुना बोला गया है तो 10 में से 1 घटा के 9 लिख देना है। इसी प्रकार 6 गुना, 3 गुना, 8 गुना जो भी दिया होगा उसमें से 1 घटा के आपको लिख देना है, गुणा 100 बटे समय लग देना है। आंसर आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये आप ट्रेडिशनल मेथड यदि समझ गए होंगे तो ये भी आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसी टाइप का हम एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पर पहले सवाल से मिलता जुलता एक प्रश्न और है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि दुगना हो जाएगा और दर पूछा है तो उसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। R बराबर दुगना हो जाएगा बोला गया है तो 2 में से आपको 1 घटाना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 गुणा 100 बटे समय 8 वर्ष। तो ये कर गया 4 से, 4 दूनी 8, 25, तो R बराबर 25 बटे 2% यानी कि 12.5%। तो देखिए जो मिनटों का सवाल सेकंडों में हल हो जाता है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसी टाइप का एक प्रश्न, कितने वर्षों में कोई धन राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो सवाल ठीक उसी प्रकार का है, बस हमको यहाँ पर समय निकालना है और ब्याज की दर दिया हुआ है। तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस दर और समय आपस में बदल जाएंगे। तो हमको ठीक उसी प्रकार से लगाना जो इससे पहले सवाल में हमने लगाया था। तो दर की जगह अब क्या लिखेंगे? समय। समय कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 गुना बताया है तो 3 में से हमको क्या करना है? 1 घटाना है, तो आ जाएगा 2 गुणा 100 बटे, यहाँ समय लिखा करते थे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? दर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 25। बस सवाल आपका हल हो गया। 25 से कम, 25 चौके, और ये आ जाएगा 8। तो 8 वर्ष इसका सही आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दर और समय यदि हमको निकालना है तो उनकी जो जगह है वो आपस में बदल लेते हैं, सूत्र बिल्कुल वही रहता है। तो इस प्रकार से हम कठिन सवालों को भी 1 या 2 स्टेप में हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने राशि की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका सूत्र बनाएंगे और शॉर्टकट समझेंगे। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं कि तो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल P और अमाउंट A और SI। तो प्रिंसिपल को यदि हम X मान लेते हैं तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है। तो अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल को घटा दें तो हमारा SI निकल जाएगा। तो SI कितना है? X हो जाएगा। 2 में से 1 चला गया, 2x में से 1x चला गया तो 1x बचा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 बटे समय। समय कितना है? 10 वर्ष। तो यदि हम इसको हल कर दें, x से x कट जाएगा तो ये 0 से 0 कटा तो 10 वर्ष आया। ये पहले अटेम्प्ट में हमको दर मिल गया 10%। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम दूसरा लाइन यदि देखते हैं कि साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपनी राशि की 3 गुनी हो जाएगी। तो मूलधन को यदि हम x मान लेते हैं तो मिश्र धन कितना बनेगा? 3x बन जाएगा। तो साधारण ब्याज आ जाएगा 3x माइनस x बराबर 2x। अब हमको समय की गणना करनी है तो समय बराबर, तो साधारण ब्याज 2x हो गया गुणा 100 और मूलधन हो गया x गुणा दर 10%, क्योंकि इसी दर पर बोला गया है तो बटे 10 हो जाएगा। तो x से x कट गया, 0 से 0 कट गया तो 20 वर्ष आ गया। तो इसका आंसर जो है ये डी ऑप्शन है। तो इस प्रकार से सवाल को हल करना है बाय ट्रेडिशनल मेथड, किंतु प्रतियोगिता परीक्षा में यदि हम इसको हल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट की ओर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। इनको जब आपस में मिलाने के बाद सूत्र निकालते हैं तो सूत्र कुछ इस प्रकार से बनता है, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। ये सूत्र बन जाता है।
यदि यहाँ पर हम समय के जगह पर T1 T2 रख दे, यहाँ पर SI के जगह पर हम N1-1 और N1-2 मतलब दुगुनी को हम N1 मान ले और 3 गुनी को N2 मान ले। यहाँ समय इसको T1 मान ले और दूसरा समय जो ज्ञात करना है उसको हम T2 मान ले, और उनका संबंध जब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से संबंध बनेगा। अब उस संबंध से हम सवाल को 2 स्टेप में कैसे लगाएंगे उसको हम देखते हैं। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को 2 स्टेप में किस प्रकार से लगाएंगे वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर T1 T2 ये पता चल गया होगा। T1 दिया, ये T1 10 वर्ष है और T2 हमको ज्ञात करना है क्योंकि समय का निर्धारण करना है। N1 और N2 क्या है कि ये पहली गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी बताया है तो N1 का मान 2 हो जाएगा और N2 का मान ये 3 गुनी बोला है तो N2 का मान 3 हो जाएगा। बस इसको हल करना है। तो T1 है 10, T2 हमको निकालना है। ये 2 गुनी हो जाएगी तो 2 - 1, ये 3 गुनी हो जाएगी तो 3 - 1, तो 10/T2 बराबर 1/2। अब इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो T2 बराबर 20 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि केवल 1 या 2 स्टेप में सवाल हल हो जाता है। तो यहाँ पर T2 का मान 20 आया है, मतलब डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आपने ट्रेडिशनल मेथड भी देख लिया और शॉर्टकट भी देख लिया। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ये सूत्र किस प्रकार से बना है और कैसे हमको लगाना है। आइए ठीक उसी प्रकार का एक सवाल और। एक निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो सवाल बिल्कुल वही है। तो पहले सूत्र हम लिख देते हैं, T1/T2 बराबर N1-1 N2-1। इसका हम सीधे सीधे प्रयोग करेंगे। देखिए आंसर केवल 2 स्टेप में आ जाएगा। तो T1 दिया हुआ है 7 वर्ष और T2 पूछा गया है और N1 का मान दुगनी हो जाएगी बोला है तो 2 - 1 बराबर 1, और यहाँ पर 5 गुनी बोला है तो 5 - 1 बराबर 4। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो T2 का मान 28 आ गया। तो केवल 2 स्टेप में सवाल हल हो गया और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सवाल आप लोग को लगाना है और ऐसे जितने भी सवाल हैं आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि गणित बिना प्रैक्टिस के हल नहीं होती है। आपने देखा है, यदि समझा है तो इसको एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। स्क्रीन पर जो सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप हल कीजिए और हल करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आपका आंसर क्या आया है, और साथ ही साथ ये बताइए कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।